हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रख्यात शायर दुष्यंत कुमार के इस शेर को सार्थक किया है झारखंड निवासी धनंजय माझी ने। धनंजय माझी की कहानी बहुत ही मार्मिक है, उसकी कठिनाइयों को दर्शाने वाली है और खासकर उन लोगों को प्रेरणा देने वाली है, हम कह सकते हैं, जो बहुत छोटी छोटी असफलताओं में हार मान लेते हैं या धैर्य खो बैठते हैं। धनंजय की कहानी को सुनाने के पहले हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे, हमारी रेगुलर अपील। गोदी मीडिया के इस दौर में जब पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया, खासकर सच्ची पत्रकारिता बहुत कठिन हो गई है, उस दौर में सत्यहिंदी.com सत्य से आपके सामने परोसने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हम चाहते हैं कि सत्य को और मजबूती से हम पेश कर पाएं, इसके लिए हमारी मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, हमारे सदस्यता अभियान से जुड़िए। अगर ऐसा आप करेंगे तो हमारा जो प्रयास है वो और सार्थक होगा, सफल होगा और उसमें आपकी मदद मिलेगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं धनंजय माझी की उस कहानी की ओर, जो बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, जो मैंने कहा धैर्य खो देते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग हो सकती है। धनंजय माझी झारखंड के गोड्डा जिले के ग्राम गंटा के रहने वाले हैं। वो खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ 8वीं तक ही शिक्षित हैं। उनका पेशा रसोइये का है, वो एक कैंटीन में काम किया करते थे। लेकिन जब कोरोना आया, कोरोना के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उनकी परेशानियां, उनके परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ गई। कैंटीन से काम छूट गया, बेरोजगार हो गए, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। वो कुछ ना कुछ करते रहे और अपने परिवार के जो मदद कहनी चाहिए वो होती रही, करते रहे। अभी पिछले साल दिसंबर 19 में उनका विवाह हुआ है। उनकी पत्नी सोनी हैरम, जो उनकी जीवन संगिनी बनी, वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। वो D.Ed की स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक निजी कॉलेज से एग्ज़ाम देने की प्रयास में थी। इस साल उनका द्वितीय वर्ष है उस D.Ed के एग्ज़ाम के लिए, और अभी सितंबर के 2 दिन पहले शुरुआत में ही एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। और एग्ज़ाम शुरू होने के पहले दोनों पति पत्नी के सामने मुश्किल ये पैदा हुई कि ग्वालियर कैसे चला जाए, कैसे आए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एग्ज़ाम देने के लिए। चूँकि कोरोना के चलते बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेनें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से नहीं चल रहा है, तो बहुत मुश्किलें पैदा हो रही थी। और चूँकि दोनों जो ये दंपत्ति है, परिवार है, उसके पास आर्थिक कठिनाइयाँ हैं। कुछ जो बसें चल रही थी झारखंड से, तो कोशिश की धनंजय ने कि किसी तरीके से पहुँचें, और उन्होंने जब पूछा तो पता चला कि झारखंड से अपने गांव से ग्वालियर तक आने का किराया 15,000 रुपये लग रहा है। तो बड़ी कठिनाई हुई और सोनी ने कहा नहीं, हमको अब ये परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन धनंजय अड़े रहे, कोशिश उनकी जारी रही। अपनी पत्नी के कुछ जेवरात उन्होंने गिरवी रखे, 10,000 रुपये जुटाए, और वो झारखंड के उस अपने गांव से, जो बांग्लादेश की बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां से वो निकल पड़े स्कूटी से वो चले उत्तर प्रदेश, पहले बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश उन्हें पहुंचना था। 3 दिन तक लगातार उन्होंने सफर किया, पति पत्नी ने। और एक कठिनाई और थी, जो सोनी नहीं आना चाहती थी मध्य प्रदेश एग्जाम देने, वो छोड़ना चाहती थी इस परीक्षा को। क्योंकि वो गर्भवती थी, 7 महीने का उन्हें गर्भ है, तो वो भी एक मुश्किल थी कि कैसे इतनी दूर स्कूटी पे सफ़र कर पाएंगे। बदहाल सड़कें हैं, रास्ते में बारिश का मौसम है, कई जगह बाढ़ की स्थिति है, कैसे पहुँचें। लेकिन इन सब को दोनों पति पत्नी ने अंततः जब एक कंसेंसस बना दोनों के बीच और वो जेवरात गिरवी रखे गए, 10,000 जुटाए गए, तो वो निकल पड़े। वहाँ से निकले, वो चले। उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ रास्ते में झेलना पड़ी, जैसा मैंने कहा, बदहाल सड़कें, बड़ी मुश्किलात। फिर एक रात उन्होंने मुजफ्फरपुर नगर में काटा, एक लॉज में रुके, वो रात उन्होंने रुकी, वहीं अपनी काटी। फिर आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के एक बैरियर था, टोल नाका, वहाँ वो एक रात रुके, और करते करते जैसे तैसे उन्होंने अपना सफ़र 1300 किलोमीटर का पूरा किया, और ग्वालियर वो पहुँच के ही दम ले पाए, या दम लिया उन्होंने। जो उनका लक्ष्य था उसको साधने के लिए वो किसी भी कठिनाई से डरे नहीं, लड़ते रहे और यहाँ पहुँच गए। सोनी के एग्ज़ाम 13 तारीख तक हैं, 13 इस महीने की 13 सितंबर तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। वो इसमें जुट गई हैं। और खास बात ये रही कि जो उन्होंने कोशिश की, तो कोशिश जैसे मैंने कहा सफल हुई। रास्ते में कठिनाइयाँ, जैसे
सोनी के पैरों में हाथों में सूजन आई, चूंकि वो गर्भवती हैं, उनकी कमर में दर्द हुआ, लेकिन वो हारी नहीं। वो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती रहीं, लगी रहीं और आ गई हैं ग्वालियर में अब एग्ज़ाम उनके शुरू हो चुके हैं। अभी 1 हफ्ता एग्ज़ाम है। यहाँ पहुँचने में उन्हें 2000 रुपये का पेट्रोल अपनी स्कूटी में खर्च करना पड़ा, साथ साथ कुछ छोटा मोटा खर्चा हुआ और उन्हें यहाँ आके कमरा किराए पर लिया है जो एग्ज़ाम तक उनके पास रहने वाला है। वो लगे हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि धनंजय की कहानी दिलचस्प है, बड़ी वो गरीबी के दौर से गुजरा और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बहुत पढ़ पाता, 8वीं तक पढ़ा था, लेकिन उसने ये ठानी कि मुझे अपनी पत्नी को ये एग्ज़ाम दिलाना है। इसके पीछे उसका जो सोच है, उनकी पत्नी शिक्षक बनना चाहती है। शिक्षक भर्ती के लिए ये आहर्ता जरूरी है, D.Ed की डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो धनंजय ठाने रहे, कोशिश करते रहे, यहाँ आ चुके हैं। और वो कहते हैं, जब उनको मीडिया से मिले, बात हुई तो मीडिया को उन्होंने बताया कि वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी अपने लक्ष्य को साधने में सफल हो। वो किसी न किसी तरीके से ये पूरा एग्ज़ाम, तो अब उसकी जो एक ये एग्ज़ाम देना था उसमें तो वो बैठी गई हैं, अच्छे नंबर, वो मेधावी ऐसा बताते हैं धनंजय, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। फिर D.Ed के एग्ज़ाम के बाद जो शिक्षक भर्ती होगी उनके राज्य में, उसमें वो कहीं ना कहीं सफलता पाएंगी और वो जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का, वो हासिल करके ही वो दम लेंगे, ऐसा वो धनंजय कहते हैं। तो धनंजय की कहानी निश्चित तौर पर, ये मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हम मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो उन लोगों को जरूर प्रेरणा देगी, या वो अपने जो जल्दी हिम्मत हार लेते हैं वो इस कहानी को देखने सुनने के बाद एक मन बना पाएंगे कि अगर ठान लिया जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। जिद, जुनून और जज्बा, ये आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकता है, अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाबी दिला सकता है। तो यही है धनंजय की कहानी, उनकी पत्नी की कहानी, उनके परिवार की कहानी। कहीं ना कहीं ये इंस्पायरिंग है। और धनंजय के जो रोल मॉडल है वो दशरथ मांझी हैं, बिहार के दशरथ मांझी, जिन्होंने अपनी पत्नी की कठिनाइयों को हल करने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना डाला था। वो दशरथ मांझी जिन्होंने हार नहीं मानी थी, एक मिसाल पेश की थी। तो वही दशरथ मांझी, जैसा मैंने कहा, रोल मॉडल हैं धनंजय के। धनंजय उसी राह पर चल पड़े हैं। दशरथ की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है, दशरथ की कहानी को पूरा देश जानता है। खूब मीडिया में वो कहानी छाई रही, उसको लेकर बहुत एक अलग अलग मिसालें दी गई, फिल्म तक बनी उस पर। तो ऐसा लगता है कि धनंजय भी अपनी जो उनका जिद है, जुनून है, जज्बा है, उसमें कामयाब होंगे। उनकी पत्नी सोनी को सफलता जरूर मिलेगी। तो ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी अगली कहानी या कोई अगले ऐसे किस्से के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए सत्यहिंदी.com। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।